सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था कभी लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। जो करते थे न्याय कभी जज बनकर, वही मुलजिम बने कटघरे में खड़े देखे। जो करते थे दूसरों का इलाज डॉक्टर बनकर, वही बीमार अस्पताल में पड़े देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। एक जैसा समय सदैव किसी का रहता नहीं है, हमेशा बदलता रहता है समय। आज हवा सो काल नहीं, और काल चले सो परसों नहीं चले। जो आज दिन है वो कल नहीं आएगा, और जो कल है वो फिर परसों नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग बुरे काम भी करें, अगर कोई लोग बुरे काम करें उन्हें रोको, भैया जो काम अच्छे ना छोड़ दे, तो लोग का ज्यादा से ज्यादा का हो, एक दिन मरिए तो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन मर ही तो जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं जब से पैदा भए हैं तब से मरवे के अलावा दूसरों कौन सो बहादुरी को काम कर लो। जब से पैदा भए दादा तब से मर ही तो रहे, मर मर के यहाँ तक आ गए, एक दिन ऐसे मर जाएंगे संसार ही छोड़ के चले जाएंगे। मर रहे, अगर मर न रहे होते तो ईमानदारी से बताओ, जैसे अब ऐसे ही पैदा भए थे, पैदा ऐसे हुए नहीं थे और जैसे आज हैं। अब बताओ जो हमारी उम्र बीती गई वो कहाँ चली गई? कब किराए पे दे दी कि बेच के जमीन जायदाद खरीद ले, निकली गई, कब निकल गई पता ही नहीं लगो। और उम्र की बात छोड़ दो, जो हमारे और आपके बीच से कल का दिन निकल गया, काऊ के अंदर इतनी ताकत ना जो कल को दिन जीवन में दोबारा वापस लौटाए ले। कल को दिन छोड़ दे, आज की सुबह हम लोगों की बीच से निकल गई, काऊ के अंदर इतनी सामर्थ्य ना है जो आज की सुबह अपने जीवन में दोबारा लौटाए ले। और आज की सुबह भी छोड़ दो, हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे अभी जस्ट एक सेकंड निकल गया, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक सेकंड बीता हुआ समय अपने जीवन में कभी दोबारा वापस ला सके। अब बताओ ईमानदारी से, एक एक सेकंड तो गुजर रही, लेकिन श्वास लेना बंद करो। श्वास तो सब लोग बराबर ही ले रहे हैं, और श्वास मिली है हमें गिनती की। जिस दिन श्वासें खत्म हो जाएंगी उसी दिन संसार छोड़ करके चले जाओगे, एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं आएगी। देर रात बीता हुआ समय कभी जीवन में वापस नहीं आता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान को इंसान से मिलकर रहना चाहिए। आजकल हम यहाँ तक देख रहे हैं, आए हैं एक धाम से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की फिर हो गए 12 बाट। परमात्मा के धाम से आए हैं सभी, और उतरे एक ही घाट, मैया के पेट से सब पैदा भए, और हवा लगी संसार की फिर हो गए 12 बाट। जैसे ही संसार की हवा लगी तो कोई हिंदू बनेगो, कोई मुसलमान बनेगो, कोई सिख बनेगो, कोई ईसाई बनेगो, अपने अपने धर्म बांट ले, अपने अपने झंडा अलग लहराए रहे हैं। लेकिन भैया ईमानदारी से बताओ, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होवे तो बताओ ईमानदारी से पैदा होता ही हो तो वो बच्चे की जाति कौन सी होती? दादा, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होवे तो पैदा होते हुए के बाद हम तुरंत बच्चे की हमें जाति बताओ, कौन सी जाति बच्चा की, कौन सा मजहब है वो बच्चा को? कोई मजहब ना है, केवल एक ही जाति, वो इंसान की जाति, मानव की जाति। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी मुसलमान नहीं होता है, बल्कि बच्चा जब को सयाना होता तो उस बच्चे की मुसलमानी करा दी जाती है, उसे मुसलमान बना दिया जाता है। मुसलमान कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई मजहब माँ के उदर से पैदा नहीं हुआ करता है। माँ के उदर से अगर पैदा होता है तो एक ही धर्म पैदा होता है, वो है मानव धर्म।
धर्म नहीं कोई न्यारा न्यारा मानव धर्म हमारा, एक ही तो धर्म है। लेकिन आजकल बड़े अफसोस की बात तब होती है जब इंसान इंसान से ही पूछ रहे भैया तेरी जाति कौन सी है। आदमी आदमी से पूछ रहा तेरी जाति क्या। अब आदमी को जाना है मालूम हम कौन सी जाति में। अरे इंसान की जाति है हमारी, मानव की जाति है हमारी। अगर कोई भेड़ बकरिया पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पूछे भैया तेरी जाति को है तब तो बता सको। लेकिन आजकल आपस में इंसान इंसान को पूछने में लगा है। भगवान कभी देख रहे होंगे तो वो भी हंसते होंगे। भगवान कहते होंगे कि हमने इंसान बना के भेजा, लेकिन ये धरती पे जाते जाते मुसलमान बन गया। हमने इंसान बना के भेजा, फिर दोबारा दूसरी बार तो वो हिंदू बन गया। फिर हमने फिर इंसान बना के भेजा तो वो सिख बन गया। हमने फिर आदमी बना के भेजा तो ईसाई बन गया। लेकिन जो हमने बनाया वो कोई नहीं बना। न हमें हिंदू बनना है, न हमें मुसलमान बनना है, न हमें सिख बनना है, न हमें ईसाई बनना है। अगर बनना है तो केवल वही बनना है जो भगवान ने हमें बनाया है। इंसान बन के दिखाओ। इंसान हम बन नहीं पाए। जो भगवान ने बनाया वो हम बन नहीं सकते, और जो भगवान ने नहीं बनाया वो हम बने डोल रहे हैं, झंडा और फहराए रहे। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को ऐसा तोड़ के रख दिया, ऐसा तोड़ के रख दिया जिसको जोड़ना आज की परिस्थिति में शायद संभव नहीं है। भाई भाई को आपस में लड़वा दिया। इंसान के प्रति इतना बैर विरोध भर दिया, इतना बैर विरोध भर दिया कि आजकल इंसान इंसान की छूत मान रहा है। इंसान इंसान को अछूत कहता है, ये अछूत है। क्या तुम आसमान से आए हो और जिसे अछूत बोलते हो वो कहां से आए हैं? सब माँ के उधर से पैदा हुए और माँ के पेट से पैदा होने वाले तुम भी हो, और जिसे हम अछूत कहते हैं वो भी माँ के पेट से पैदा हुआ। फिर बताओ उसमें दोष कौन सा है? कौन सा दोष है उसमें? क्यों उसे अछूत बोला जाता है? कोई अछूत नहीं है, सब भगवान के हैं, सब परमात्मा के हैं। एक बाप की संतानें अगर चार होती हैं तो बाप के लिए चारों संतानें बराबर होती हैं। और यहाँ तो चाहे कोई सी धर्म कोई से मजहब का क्यों न हो गए, लेकिन सब भगवान की संतानें हैं। तो परमात्मा के लिए सब बराबर हैं, कोई अछूत नहीं होता है। दादा ऐसा तोड़ा हमारे देश को जिसको छोड़ना नहीं। जोड़ना मुश्किल है। इंसान से इंसान को जोड़ने का काम नहीं किया। जब जब किसी ने अगर कोई किया है तो केवल इंसान को इंसान से तोड़ने का काम किया है। इंसान को इंसान से तोड़ने का, तोड़ना नहीं है। अगर धर्म का काम करना है तो हमें इंसान को इंसान से तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करना होगा। सब इंसान बन के रहो, सब भाई बन के रहो। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराये दर्द को अपना समझे वही तो इंसान होता है। चले जाओगे एक दिन संसार छोड़ करके, चले जाओगे एक दिन संसार छोड़ करके, रह जाएगा सब कुछ यहीं पर पड़ा। तो फिर क्यों लगे हो एक दूसरे को मार काट में? क्यों लगे हो एक दूसरे की ठगी डकैती लूट घसूट बेईमानी करने में? क्यों लगे हो भाई भाई आपस में लाठी चलाने में? दादा हमारे राज्य में विदेशी आए, आकर के सब कुछ लूट पाट करके चले गए। क्यों? क्योंकि एकता नहीं थी, एकता नहीं थी, अनेकता थी। और जब एक हो गए तब किसी ने बाल बांका नहीं कर पाया। गुलामी कैसे आई है? 2 आदमी 20 आदमी को बंदी बना करके ले जा रहे हैं। क्या इतनी औकात है जो 2 आदमी 20 आदमियों का सामना कर सके?
क्या इतनी औकात है कि 2 आदमी 20 आदमियों का भाल बांका कर सके? लेकिन गुलामी तबाही जब एक दूसरे को आपस में भंडा फोड़ कर दिया गया और जात और धर्म मजहब के नाम पर ऐसा बांट दिया गया, आदमी को आदमी सब तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद में दादा 2 आदमी फिर 20 आदमी को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। हाथ में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़िया है। हमारी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटने के बाद में मंडी लगाई जाती थी, और उस मंडी में ले जाकर के बहन बेटियों को बेच दिया जाता था। अगर कोई आदमी आवाज उठाता था उसके पेट में खंजर घोंप दिया जाता था। ऐसी थी गुलामी। हमारे पूर्वजों ने अपना गरम गरम खून बहाया, उस पर तैर कर आई है, हमें मिली है आजादी। लाला और हमारे देश में एक ऐसे क्रांतिकारी संत हुए जिसने मां बहनों का सम्मान दिलाया, जिनका नाम है ऋषि दयानंद। दयानंद ने आकर के आवाज उठाई, महिलाओं को सम्मान दिलाया, शिक्षा के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला। और दयानंद कोई ऐसे वैसे घर से नहीं थे। उस जमाने में दयानंद के पिता के पास में करोड़ों की संपदा हुआ करती थी। इकलौता बेटा जिसके घर में हो गए, इकलौता बेटा जिसके घर में हो गए, और वो बेटा घर छोड़ करके चला जाए, तो समझ सकते हैं आप उनके माँ और बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। दयानंद सियाने हुए, समझदार हुए, संसार का रवैया देखा, उठे घर से चले। लेकिन घर से निकले तो ऐसे निकले जिन्होंने जीवन में कभी दोबारा लौट करके अपने घर का मुंह नहीं देखा। किस लिए? हमारे और आपके लिए। वो अगर जिंदगी जीते तो उनके पिता के पास में करोड़ों की संपदा थी, धन की कोई कमी नहीं थी, कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे। घर छोड़ दिया, कभी दोबारा घर का मुंह नहीं देखा। ऋषिवर ने कभी दोबारा मुड़ करके घर न देखा, ऋषि ने कभी दोबारा। घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद में चले गए, माँ बाप बिलखते रह गए। पिता बहुत रईस थे, पिता ने अपने बच्चे को ढूंढवाने के लिए चारों तरफ आदमी लगा दिए, ढूंढो कहां गया। ऋषिवर ने कभी दोबारा, बाबा ने कभी दोबारा मुड़ करके घर न देखा, कभी दोबारा। महात्मा हो गए, घर से निकल गए, आवाज उठाने लगे। सिद्धपुर के मेले में एक बार दयानंद के उनके पिता से भेंट हो गई। दयानंद के पिता जो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, सिद्धपुर के मेले में अचानक मुलाकात हो गई। और जब अचानक मुलाकात हुई तो क्या देखा, बेटा के हाथ में कमंडल है, पीला कुर्ता पहने है, पीला अचला पहने है, महात्मा हो गया। पिता ने क्रोध में आकर के कमंडल हाथ से फोड़ दिया, और कमंडल फोड़ने के बाद में कुर्ता फाड़ दिया। आंखों में आंसू भर के बोले, तुझे अंदर दया नहीं है दयानंद? मां घर पर रो रो के पागल हुई जा रही है। अगर घर में 2-4 बेटा और होते तो कुछ धैर्य धारण कर भी सकती थी, लेकिन तू अकेला, और उसका अकेला बेटा बिना कहे घर से चुपचाप चला आए, वर्षों तक न जाए, उसकी माँ के ऊपर क्या बीती होती, क्या बीत रही होती। चल घर चल। दयानंद बोले, मैं घर नहीं जाऊंगा पिताजी, घर नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती पहरेदारों से कैसे उठा लो,
उठा के घर पे पहुंचा दिया, चारों तरफ पहरा बिठा दिया। आज के बाद में ये ऋषि दयानंद घर से निकल नहीं जाए। दयानंद बैठे विचार कर रहे हैं, अब की बार तो पकड़ में आ गया, और अगर अब की बार निकल गया तो इतना दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा, कभी दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा, बहुत दूर निकल जाऊंगा। मौका मिल गया एक दिन फिर से, मौका पाते ही दयानंद घर से फिर भाग गए। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, दोबारा नहीं मिले। माँ बाप मिलने खातिर कितने तड़पे होंगे, माँ बाप मिलने खातिर कितने तड़पे होंगे, जीवन में कभी दोबारा, जीवन में कभी दोबारा, अरे लगते जिगर न देखा उसने कभी दोबारा। माँ बाप बड़े व्याकुल हुए, दूसरी बार ऐसे निकले, कभी दोबारा मुड़ के घर नहीं देखा। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी संत हमारे राष्ट्र में होने के बाद में हमें आज ये दिन देखने को मिला है। दादा इसे हमें वही न गमाए, समय बड़ा अनमोल होता है, एक एक सेकंड व्यतीत हुआ कभी जीवन में दोबारा नहीं आता है। इसे यूं ही व्यर्थ न गमाओ, अपने समय को व्यर्थ न जाने दो। जो समय को व्यर्थ गुजार दिया करता है, झूठी कपोड़ियां उड़ाने में, दारू पीने में, जुआ खेलने में, चुगली चोरी करने में जो इंसान अपना समय बिता डालता है, अंत समय में बहुत पछताता है, बहुत रोता है। इसलिए दादा मिलके रहो आपस में। माँ बाप बड़े उदार होते हैं, माँ बाप बच्चे के लिए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। पिता खुद अच्छे वस्त्र नहीं पहनेगा, बच्चों को अच्छा पहनाएगा, खुद अच्छा खाएगा नहीं, बच्चों को अच्छा खिलाएगा, अपनी जेब का